हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने डिसाइड किया था कि हम इस वीडियो के अंदर करेंगे रेड, तो आज की वीडियो में वही है, विलेजर की रेड। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जाएंगे हमारी पीछे वाली लेक के अंदर, जो मैंने बनाई थी वो वाली लेक के अंदर, क्योंकि हमें चाहिए बहुत सारा फूड और इसके लिए हमें फिशिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़िलहाल मैं ट्रेड तो कर नहीं सकता क्योंकि इतने एमरेल्ड्स मेरे पास हैं नहीं। और ये देखो, मेरे दोस्त ने भी गेम ज्वाइन कर लिया। हाँ, मैं सोच रहा था कि शायद मेरे दोस्त ने गेम ज्वाइन किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये रहा हमारे SMP का चोर, नीचे उतर चोर। तो ये यहाँ पे कुछ ट्रेड करने आया था। तो मुझे कह रहा था कि पहले तुम मुझे थोड़ी हरी पत्ती दे दो। हरी पत्ती का मतलब था एमरेल्ड, लेकिन इसके बाद ये खुद गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद इसने खुद मुझे हरी पत्ती दी। पता नहीं इसने कुछ उठाया था मेरे चेस्ट से। गाइस, मेरी विलेज और मेरी चेस्ट ये दोनों भी मंदिर का घंटा है। यहाँ पे कोई भी आगे मुफ्त का प्रसाद लेके चला जाता है। विलेजर आउटपोस्ट लिए और फिर क्या था, हमने वो नाइट्स की। और दूसरे दिन सुबह में हम लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरे दोस्त का, क्योंकि वो अभी तक यहाँ पे आया नहीं था। और विलेजर आउटपोस्ट का रास्ता क्योंकि मेरी विलेज से होके जाता है, इस वजह से हम उसका इंतज़ार यहीं पे कर रहे थे। और फिर वो जब आता है तो ये दोनों बैंड बजा बारात के साथ आते हैं मेरे पास और मुझे बचा के चले जाते हैं। और फिर मैं इन दोनों को कहता हूँ कि मुझे एक शॉट के लिए हम तीनों का एक अलग सी सेपरेट सीन रिकॉर्ड करना है। तो फिर ये दोनों आके जमुरे खड़े हो जाते हैं। और फिर क्या था, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही उनको कुछ नहीं बताता कि मैं क्या करने वाला हूँ उनके साथ। लेकिन जैसे ये शॉट अपलोड हुई, आप देख लेना, ये दोनों अभी के लिए तो इतना खुश हो रहे हैं जैसे कि मैं इनको शॉर्ट में देवता ही बनाने वाला हूँ। तो इसके बाद हम लोग जाते हैं मेरे भाई के विलेज में, क्योंकि उसके पास था विलेजर आउटपोस्ट का मैप और उसी के अंदर कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए थे। तो हम लोग देखते हैं कि इसने बड़ी तरक्की कर लिया है। ये देखो गाइस, कैसे कैसे घर बनाए हैं और इसके एंट्रेंस तो देखो। और फिर ये हमें लेने भी आता है और फिर ये हमें पूरी विलेज का टूर करवाता है कि इसने क्या क्या बनाया है। और इसको देख के मेरी अच्छी सी जल रही थी और इसके पास एक घोड़ा भी था। और तभी मेरे दोस्त को मिलते हैं हमारे चचा। तो मैं चचा के पैर छूने के लिए पहुंच जाता हूँ। चचा ने मुझे गाली और ताने दिए और फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे मीठी बातें क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा तो चचा की बीमारी सुनने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ और इस वजह से मैंने चचा को निपटाने का सोच लिया। और फिर मैं चचा को निपटा देता हूँ ताकि वो अगले स्पॉन में बिना डायबिटीज़ के पैदा हो और मुझसे अच्छी बातें करें। सो गाइस, रेस्ट इन पीस कहो चचा को। इसके बाद मैं जाके सो जाता हूँ और जैसे दूसरा दिन होता है, मेरा भाई मुझे अपना नया घर दिखाने के लिए लेके जाता है। और इसको देख के मेरी और भी चल जाती है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का घर था और जहाँ पे मैं विलेजर के पहाड़ के घर में रहता हूँ। और वो विलेजर मुझसे हर सुबह आगे एमरेल्ड्स मांगता है। वैसे मेरे पास एमरेल्ड है लेकिन मैं उसको दूंगा नहीं। और फिर मेरा दोस्त मुझे थोड़े ताने मारता है, देख भाई इसे कहते हैं तरक्की। और फिर क्या था, मेरी और भी जल जाती है इस चीज़ से। और फिर मैं जाके इसके चेस्ट चेक करता हूँ। खैर, इसके बाद अब फाइनल टाइम आ गया था कि हम लोग इसके विलेज में रेड करें, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी थी। इसलिए मैं इसकी विलेजर को अमीर बनाता हूँ। एमरेल्ड सारे ट्रेड कर देता हूँ मैं अपने इनके साथ, जो कि मेरे भाई ने मुझे दिए थे। उसने मेरी घर से कुछ उठाया था, जिससे मैंने पहले कहा था कि वो मुझसे कुछ ट्रेड करने के लिए आया था। और उसके बाद फिर हम लोग अब कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और तभी मेरा भाई मुझे बताता है कि वो कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं और वो मैं अपने दोस्त को भी बता देता हूँ। तो उसके बाद हम लोग मेरी विलेज में जाते हैं, क्योंकि मेरी विलेज इसके रास्ते में पड़ती हैं। और क्योंकि हमको अभी नाइट भी स्किप करनी थी तो हम यहीं पे रुक जाते हैं और अगले दिन सुबह हम फिर से निकल पड़ते हैं। और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त जो है वो टावर अप करके बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों। और फिर मुझे उसके टावर अप करने का रीज़न भी मिल जाता है। इस बेचारे के पीछे एक क्रीपर लगा हुआ था, तो मैं उस क्रीपर को फोड़ देता हूँ और इसके पीछे और एक क्रीपर बैठ रहता है। ये तीन क्रीपर के साथ खेल रहा था। उसके बाद हम जाते हैं विलेजर आउटपोस्ट में, जहाँ पे मेरे दोस्त का लक इतना हाई था कि उसको पहले ही टाइम में ये उनका नेता मिल जाता है, वाटर जो इसे कहते हैं। और उसको बॉटल भी मिल जाती है। मैं वो बॉटल छीनने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये उसी की इन्वेंटरी में चली जाती है। और फिर अब हम जाते हैं मेरे भाई के विलेज में, क्योंकि हमको रेड यहीं पे करवानी थी, क्योंकि सबसे सेफेस्ट विलेज यही है अभी।
इसने अपनी विलेज पे पूरा बाउंड्री लगा के रखा है। और मेरी विलेज तो पता ही है, वो तो मंदिर का घंटा है, उसको कोई भी आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम इंतज़ार करते हैं मेरे दोस्त के आने का, क्योंकि वो अपने विलेज में गया था, क्योंकि उसको थोड़ा सामान वामान लेके आना था। और फिर हम लोग इंतज़ार करते हैं। फाइनली मेरा दोस्त आ जाता है और अब बारी थी वो बॉटल पीने की। तो मुझे देखे गया था एक्चुअली में, तो अब बारी थी ये बॉटल कटकने की और मैं इसे कटक जाता हूँ। इसके बाद मुझे ये फिक्र लग जाता है, मैंने तो सोच के रखा था कि मैं पूरी रेड अकेला ही निपटा दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी खासी बो भी थी। तो रेड चालू होने से पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, मतलब उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं था। तो हमने सोचा था कि हम चारों दिशाओं में चल जाएंगे। हालांकि हम 3 ही लोग थे, लेकिन उसके बाद हमें रेड दिख जाती है जो कि मेरे दोस्त के पास आई थी। और मैं फटाफट से लोगों को मारना चालू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा किल करने थे इस रेड में। तो एक विलेजर को मारने के बाद मैं पूरा जोश में आ गया था और अब मैं बाकी दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन मुझे उनमें से एक भी नहीं मिलता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उनको ढूंढने की, लेकिन आखिर में वो मेरे भाई को मिलते हैं और वो उन्हें ख़त्म कर देता है। और इस चीज़ से मुझे बहुत दुख हुआ और गोलम को भी उतना ही दुख हुआ, क्योंकि तो इसके बाद दूसरी वाली रेड चालू हो जाती है। और सेकेंड राउंड में गाइस मैं कमाल कर देता हूँ, क्योंकि ये लोग सबसे पहले मुझे ही दिखाई देते हैं। तो मैं एक एक को चुन चुन के मारता हूँ और ऐसे ही मैं पूरी की पूरी रेड अकेला ही ख़त्म कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने सारे मॉब जो थे मैंने अकेले ने क्लियर करे थे। और हालांकि मेरा भाई भी आता है बीच में, लेकिन उसको कोई चांस ही नहीं मिलता। और ये रेड मैंने पूरी अकेले के थम के ख़त्म की थी अपनी। और तीसरी वाली रेड भी यहीं पे आती है, तो मैं फटाफट से वही अपना काम चालू कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा दोस्त और मेरा भाई भी था और मैं गलती से अपने दोस्त को भी मार देता हूँ। जोश जोश में मेरा बेचारा दोस्त मारा गया। इसके बाद मैं नाइट स्किप करने के लिए चला जाता हूँ। और जैसे ही मैं दूसरे दिन उठता हूँ, मैं सबसे पहले जाता हूँ मेरे दोस्त का सामान समेटने के लिए, ताकि वो डिस्पॉन ना हो जाए। वैसे इसके पास बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें थी, लेकिन मैं इसमें से एक भी चीज़ नहीं लूँगा, क्योंकि ये मेरे दोस्त की थी। और फिर मैं जल्दी में ये सब रख देता हूँ इसके अंदर। और तभी एक क्रीपर यहाँ पे बाजू में आके फूट जाता है, तो मैं मेरे भाई का भी थोड़ा काम कर देता हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें। और उसके बाद मेरा दोस्त फाइनली आ जाता है अपने विलेज से अपना सामान उठाने के लिए। मैं उसे बताता हूँ कि मैंने तुम्हारे सामान में से किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। और तभी मैं देखता हूँ कि एक विलेजर को ये प्रपोज कर रहा था और मैंने इन दोनों का मोमेंट ख़राब कर दिया। इसके बाद वो अपना सारा सामान ले लेता है और फिर हम लोग सोचते हैं कि ये रेड बड़ी छोटी थी। तो इस वजह से मेरा भाई कहता है कि मैं जा रहा हूँ वापस विलेजर आउटपोस्ट एक और बॉर्डर लाने के लिए। और मैं और मेरा दोस्त उसका इंतज़ार करते करते ये पे रुकते फिर। और उसके बाद वो थोड़ी देर में आने वाला था, ऐसा उसने कहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। और फिर मेरा दोस्त किसी चीज़ में खो गया था। मैं उसका शॉट लेने के लिए खड़ा था और फिर वो मुझे देख लेता है और वो फिर जाके सो जाता है। तो मेरा भाई अभी तक आया नहीं था, इसलिए मैं थोड़ी देर जाके मेरे दोस्त से मस्ती करता हूँ। और इसके बाद मैं भी टहलते रहता हूँ और फिर मेरा भाई आ जाता है, लेकिन वो अपने साथ पूरी मॉब की बारात लेके आता है। तो फिर क्या था, मैं एक एक करके सारे मॉब उड़ा देता हूँ। और आप देख ही सकते हो कि मेरा निशाना कितना अच्छा है। मैंने एक एक को चुन चुन के मारा। फिर मेरा दोस्त भी मुझे ज्वाइन कर लेता है, वो भी मॉब को एक एक करके मार रहा था, लेकिन हालांकि उसका निशाना लग नहीं रहा था और उसको देख के मेरा भी नहीं लग रहा था। और फिर क्या था, अब टाइम था एक और रेड का। तो मेरा भाई इस बार पोशन पीता है और अब रेड चालू ही होने वाली थी। लेकिन तभी मुझे दूर से एक ज़ॉम्बी दिखता है, क्योंकि घोड़े पे आया था और वो भगा लेते। तो मैं उसको मारने के लिए चला जाता हूँ और फिर इसको एक ही हिट में मैं ख़त्म कर देता हूँ। और पिछली रेड की तरह इस रेड में भी मुझे सबसे ज़्यादा किल करने थे, तो इसलिए मैं सबसे पहले चाहता हूँ देखने के लिए कि रेड कहीं उसी जगह पे तो नहीं आई थी। और मैं सही भी था कि रेड इसी जगह पे आई थी, पता नहीं ये लोग इस साइड पे क्यों आ रहे थे। और फिर मैं एक एक को निपटा देता हूँ। उसके बाद मेरा दोस्त बाहर चला जाता है, पता नहीं क्यों ये फ्रेंड्स के बाहर चला जाता है लूटने के लिए। और ये इसकी गलती थी, क्योंकि इसके बाद इसको बहुत सारे मॉब्स घेर लेते हैं और क्योंकि ये मुझे ठीक से दिख नहीं रहा था। और उसके बाद इसके बाजू में क्रीपर फूट जाता है और इससे वो मर जाता है। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। और उसके बाद क्या था, मुझे ये देख के बहुत गुस्सा आता है और फिर मैं अपने दोस्त का बदला लेने के लिए चला जाता हूँ। और अब तो गाइस मेरे सिर पे बहुत सवार हो गया था
मैं बहुत सारे मॉब्स के बीच में अकेला चला जाता हूँ मेरे दोस्त का बदला लेने के लिए। मैंने एक एक मॉब को चुन चुन के मारा और उसके बाद मैं उनको मारता ही गया। जितने भी मॉब्स आ रहे थे वो सब मारे जा रहे थे। और उसके बाद ये फिर से प्लेजर के हाथों में आता है, तो फिर मैं प्लेजर को भी वापस मार देता हूँ अपने दोस्त के लिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डैमेज लेता हूँ उससे और मेरे पास सिर्फ आधा हाथ ही बचा था, तो मैं वापस से पीछे आ जाता हूँ और फिर मैं वापस चला जाता हूँ उन लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि आखिर मुझे अपने दोस्त का बदला लेना था। और फिर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई जा तू अपना सामान ले ले, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और उसके बाद दो ज़ॉम्बी आते हैं लेकिन वो उल्टे पाँव चले जाते हैं, मतलब मैं उनको टपका देता हूँ। इसके बाद और थोड़े से मॉब्स आते हैं और ये बेचारा रो रहा था और फिर मैं इसको सब से निकालता हूँ कि जाओ भाई जाके अपना सामान ले लो। इसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे गोलम भी मध्य से टहल रहा था और फिर मुझे दिखता है कि यहाँ पे एक गुलाल वाला विलेजर था, तो मैं उससे जाके भिड़ जाता हूँ क्योंकि मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना था। लेकिन ये मेरी गलती थी क्योंकि वो खुद ही अपना टास्क कंप्लीट करता है, मतलब वो मुझे ही निपटा देता है। और इस वीडियो के अंदर मैं मर जाता हूँ। और फिर क्या था, मैं 200 की स्पीड से अपना सामान लेने के लिए जाता हूँ, अपना सारा सामान उठा लेता हूँ, वापस से मैं अपना आर्म रॉक हो जाता हूँ और इसके बाद मैं उसको ढूंढता हूँ बदले के लिए, लेकिन वो मुझे मिलता नहीं है। उसके बाद वो मेरे भाई को मारते हुए मुझे दिख जाता है। मेरा भाई एक साथ दो लोगों से पंगा ले रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि उसकी हेल्प कर दूँ, लेकिन फिर मुझे पीछे से मेरा दोस्त बोलता है कि नहीं मैं जाता हूँ आगे। उसके बाद वो एक को टपका देता है और दूसरा मेरे भाई को टपका देता है। और फिर नेक्स्ट वाली रेड आ रही थी, इससे पहले मेरा भाई आ जाता है अपना सारा सामान उठाने के लिए, पता नहीं कहाँ से आ रहा था। इसके बाद ये रेड उसी जगह पे आई थी जहाँ पे हमने सबसे पहले, मतलब बाकी की रेड्स जहाँ पे हमने डिफीट करी थी, ये उसी जगह पे आती है। और ये पता नहीं ये सांड मेरे पीछे पड़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये खुद ही मर जाता है और उसके बाद इसका दोस्त भी आता है, तो मैं इसको भी टपका देता हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने एक और रेड डिफीट कर दी थी, लेकिन आज के लिए हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेड कर ली थी। 2 रेड्स में ही हम तीनों भी मारे जा चुके थे, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं पहले बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जाने वाले हैं ट्रायल चैम्बर एक्सप्लोर करने के लिए और वहाँ पे भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।